नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए किसान संघ ने विपणन कार्यालय पर लगाए ताले। संतों की नाराजगी के बाद बदल दी गई श्री रामायण एक्सप्रेस के वेटर्स की ड्रेस, हटा दिया गया भगवा रंग। ड्रोन कैमरे से हो रहा है ग्रामों का सर्वे, नए सीमांकन के साथ नक्शे की झंझट होगी खत्म। कई बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। और घटिया थाना क्षेत्र में मिला युवक का रक्त रंजित शव, पुलिस हत्या मानकर कर रही विवेचना। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर उग्र किसानों ने विपणन कार्यालय का घेराव कर कर्मचारियों को ताले में बंद किया। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को टावर चौक पर उग्र प्रदर्शन किया। यहां टावर चौक स्थित जिला विपणन कार्यालय पर ताले लगा दिए गए। खास बात यह रही कि यह विपणन संघ के कर्मचारी दफ्तर के अंदर थे और प्रदर्शनकारियों ने बाहर से ताले लगा दिए। यहाँ किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। इसके साथ पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटकी भी की। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कहना है कि तत्काल यूरिया खाद की कालाबाजारी बंद कर किसानों को मुहैया कराई जाए। आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या और जिला मंत्री बहादुर सिंह व प्रांत मंत्री भारत बैस ने किया। प्रशासन की ओर से मौके पर एडीएम संतोष टैगोर, एसडीएम कल्याणी पांडे, सीएसपी विनोद मीणा तथा विपणन महाप्रबंधक श्रीवास्तव भी पहुंचे। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के पश्चात जिला अध्यक्ष दशरथ पंड्या ने बताया, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को यहाँ क्रपको यूरिया का एक उज्जैन में एक रेक लगा था। उस रेक में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसको लेकर हमने डीएमओ कार्यालय आज घेरा था। हमारा कहना था कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद जाना चाहिए उसको डीएमओ द्वारा डबल लाख में रखकर कालाबाजारी की गई। उसका दुष्परिणाम ये है कि नगर में 500 और 600 रुपये में यूरिया खाद बिकते हुए पाया गया और प्रशासन ने कार्रवाई की है। हमारा कहना है कि सिर्फ व्यापारी ने जो गड़बड़ की उस पर कार्रवाई की, ठीक बात है, पर साथ ही प्रशासन के जो लोग हैं उनकी भी जवाबदारी तय होना चाहिए और कृषि विभाग बड़नगर और राजस्व विभाग बड़नगर इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही जो डीएमओ ने कालाबाजारी करवाई है इसके संरक्षण में, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, वितरण की व्यवस्था जो पूर्व में प्रशासन द्वारा चलाई जा रही थी, पिछले साल भी जो चल रही थी कि मंडी के सेल काउंटर से भी किसानों को यूरिया मिलता था, तो नगद बिक्री की व्यवस्था भी मंडी के काउंटर से रखी जाए ताकि किसानों को सरलता से यूरिया उपलब्ध हो जाए और कालाबाजारी ना हो पाए। इस बाबत जानकारी देते हुए एडीएम संतोष टैगोर ने बताया, जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई थी भारतीय किसान संघ के द्वारा यूरिया नहीं मिलने की शिकायत के संदर्भ में डीएमओ कार्यालय वो आए थे। बातचीत के दरमियान कुछ विषय हुआ और इनके द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई है। यहाँ सब एकत्रित हुए थे, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट और हम सब सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चर्चा की गई है। चर्चा उपरांत एक ज्ञापन भी प्राप्त किया है और शाम को 4 बजे हम लोग पुनः बैठेंगे। जो और समस्याएं होगी जिसका माइनॉरिटी लेवल पर सॉल्यूशन करना होगा तो उन चीज़ों पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आंदोलन की जानकारी देते हुए सीएसपी विनोद मीणा ने बताया, किसान लोगों का प्रदर्शन है, इनकी यूरिया को लेकर शिकायतें हैं कि यूरिया की कालाबाजारी की जाती है। इनका जो तो कार्रवाई चाहते हैं कि ये यूरिया की जो कालाबाजारी है बंद की जाए और जो किसानों को जिस हिसाब से भी इनकी मांग है इन्होंने ज्ञापन दिया एडीएम साहब को, तो उसके विषय में कार्रवाई की जा रही है। अपना पक्ष रखते हुए जिला विपणन अधिकारी विवेक तिवारी ने बताया, ये 1800 टन की सूची है। 1800 टन किन समितियों को खाद दिया है ये सूची है। ये सूची किसान संघ के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि थे इनको पूर्व में भी उपलब्ध करा दी गई थी। निरंतर इनको भी अवगत कराया जा रहा है। ये आप खुद देख सकते हैं, ये सूची रखी मेरे पास। ये 30-10 को जो क्रपको की रेट लगी थी, ये लोग कह रहे हैं कि 30-10 की क्रपको की रेट से खाद कहाँ गया, ये सूची है। नहीं, एक समिति का नाम है 30-10 1 नवंबर 30-10 को जो रेट लगी उसका वितरण 1 नवंबर को होगा। 30-10 अक्टूबर कम दिया, 30-10 को रेट लगी, 1 तारीख से वितरण चालू हुआ। 1 तारीख से किस समिति को किस दिनांक को कितना वितरण हुआ है
ये पूरी सूची है इसमें। इसमें सरकारी समिति ने उनको भी कहा सिर्फ सहकारी समितियां, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करता है, निजी का हम कोई वितरण नहीं करते। संतों के कड़े विरोध के बाद आईआरटीसी ने श्री रामायण एक्सप्रेस के वेटर्स की ड्रेस बदली। आईआरटीसी ने रामायण सर्किट ट्रेन में काम करने वाले वेटरों के ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पहले रेलवे ने वेटरों के लिए साधु संतों जैसी भगवा पोशाक निर्धारित की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने इसका विरोध किया था। पूरे देश भर में संत समाज द्वारा भी आईआरटीसी द्वारा वेटरों के लिए संतों जैसी वेशभूषा रखने पर आपत्ति जताई थी। पहले वेटर भगवा कुर्ता और धोती के साथ सिर पर पगड़ी और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। इस मामले में संत समाज ने कहा था कि अगर यह वेशभूषा नहीं बदली गई तो ट्रेन भी रोकी जा सकती है। इस विरोध के बाद आईआरटीसी ने तुरंत ड्रेस कोड बदल दिया और शर्ट पैंट व सिर पर पगड़ी की गई। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने बताया कि आईआरटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इंटरनेट के माध्यम से स्वयं इसकी जानकारी दी है। बहुत प्रसन्नता है। मैं भगवान महाकाल की इसको कृपा ही मानता हूँ कि मात्र 12 घंटे की हलचल के बाद जैसे मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा, आईआरसीटीसी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और ड्रेस कोड को चेंज कर दिया। मेरी घोर आपत्ति इस बात की थी कि हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, उनको लोग जान सकें। इसके लिए रामायण सर्किट ट्रेन लागू हुई, चालू हुई। लेकिन अगर बेटर धार्मिक ड्रेस पहनेंगे तो हमारी हिंदुओं की भावनाओं को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी और मुझे बेहद ठेस पहुंची थी। इसलिए मैंने पत्र लिखा था। आईआरसीटीसी ने तुरंत उसको चेंज किया। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और स्पेशली मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रिंट मीडिया ने अच्छी तरह उसको छापा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज पूरे दिन खबर को चलाया। सारे नेशनल चैनल उसको चला रहे थे, रीजनल चैनल उसको चला रहे थे। मैं सवेरे से आज लैब पर बैठा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब ग्रामों का आबादी सर्वे हो रहा है ड्रोन कैमरे से। गांव के ऊपर उड़कर ड्रोन करेगा नए सीमांकन, नक्शों की झंझट होगी खत्म। गांव में रहने वाले ग्रामीणों को अब मकान के नक्शे की झंझट ही खत्म हो जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में होने के बाद अब उज्जैन में ड्रोन कैमरे से गांव की सीमा और गांव में बनने वाले घरों के नक्शे बनकर तैयार हो जाएंगे। यह एक तरह का आबादी सर्वे है। इसे सर्वे ऑफ इंडिया और जिला पंचायत व राजस्व विभाग मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसके बनने के बाद गांव की सीमा भी पता चल सकेगी और घरों के नक्शे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया के पास मौजूद ड्रोन कैमरा हाई रेजोल्यूशन वाला है। यह एक बार में 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे मकानों और गांव की तस्वीर लेता जाएगा। जिला भू अभिलेख अधिकारी प्रीति चौहान ने बताया कि अभी हमारे पास गांव की सीमा का नक्शा रहता है। उसी आधार पर सभी कागजात तय किए जाते हैं। सर्वे के बाद प्रत्येक घर का नक्शा हमारे सामने आ जाएगा। इससे गांव की सीमा भी नए सिरे से तैयार हो सकेगी। ये मुख्यतः स्वामित्व योजना के अंतर्गत भारत शासन की योजना है, जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर इस योजना में जो आबादी है गांवों की उसका सर्वे करवा रही हैं और इसका जो पूरा एक नक्शा बनेगा उससे ग्रामीणों को उनके दस्तावेज मिलेंगे, जिसके माध्यम से उनका जो अधिकार होगा उस पर वो ऋण ले सकते हैं या भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं। शासन को भी अपनी नीतियां बनाने में उससे आसानी रहेगी। और अभी उज्जैन ज़िले में हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा गांव हैं जहां पे आबादी है, उसका सर्वे कार्य हो रहा है और अभी तक हमारे यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा गाँवों का सर्वे हो गया है ड्रोन के माध्यम से। और इसके साथ साथ ही हम जागरूकता भी फैला रहे हैं पंचायत विभाग के माध्यम से। इसमें पंचायत, सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग तीनों का योगदान है। और इसमें हमारे जो ज़मीनी अमला है राजस्व का, पटवारी गण है, वो अपने पंचायत के साथ में मिलकर इसमें पूरे ग्रामीण वासियों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनकी मदद से हम लोग इसमें चूना लाइन वगैरह डाल के इसका पूरा काम करवा रहे हैं। और ड्रोन फ्लाई के माध्यम से इसका एक नक्शा जो हमें मिलता है उसके माध्यम से फिर इसमें एक अधिकार अभिलेख बनता है
और उसके बाद में फिर ग्रामीण वासियों को इसका प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और अभी कार्य प्रगति पर है। इस वक्त खाचरौद जो हमारी तहसील है वहाँ पर ड्रोन फ्लाई हो रहा है। जन सुनवाई में भी कई प्रकरणों के बार बार आवेदन देने पर भी नहीं होता निराकरण। ऐसी ही शिकायत की नागदा के ग्राम नाबादा के ग्रामीणों ने। ग्राम पंचायत नागदा के ग्रामीणों द्वारा क्रमशः 5 अक्टूबर, 2 नवंबर व 16 नवंबर को आयोजित जन सुनवाई में नल जल योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की गई थी, मगर उनकी समस्याओं का निराकरण दिनांक 23 नवंबर की जन सुनवाई तक नहीं हो पाया। अतः उज्जैन स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित जन सुनवाई में पुनः इस समस्या संबंधी आवेदन को प्रेषित किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए ग्रामीण आनंदी लाल ने बताया। समस्या नल जल योजना की गांव में घर घर नल लग गए, लेकिन अभी तक घर नल में पानी नहीं छोड़ रहे ग्राम पंचायत द्वारा। क्या कारण, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उनकी लापरवाही है। हमारे से हर महीने रसीद भी लेते हैं, 90 रुपए 60 रुपए महीने के हर महीने रसीद कटवाते हैं। कब बन गई टंकी? कितने घर हैं जिसको कनेक्शन दिया? 2018 में बन गई थी। अच्छा। और 64 लाख से बनी हुई टंकी है नल। कितने घर हैं वहाँ पे 300 कनेक्शन है सर नल जल योजना के। तो सभी परेशान हैं? सभी परेशान है, पूरे गाँव में। आज मैडम ने क्या कहा आपको? आज भी बोला कि कल तक तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगी, अधिकारी आ जाएंगे और कल तक हो जाएगी, लेकिन तो कोई नहीं आते सर। आज बोलते हैं वो, कल कोई भी नहीं आते वहाँ। घटिया थाना अंतर्गत युवक का रक्त रंजित शव मिला, सर पर वार कर की गई युवक की हत्या। घटिया के ग्राम बदका में 32 वर्षीय धर्मेंद्र पिता धनपत राजपूत का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते हुए युवक के सर पर चोट का होना पाया है। युवक के सर पर धारदार हथियार या पत्थर से वार किए गए। इस संबंध में एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया ने बताया। कल रात में थाना घटिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बदका के निवासी धर्मेंद्र पिता गणपत राजपूत उम्र 32 साल, जिसकी डेड बॉडी उन्हीं की खेत के बगल में खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई, जिस पर से थाना घटिया थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में वहां पर जानकारी ली गई। वर्तमान में ये संज्ञान में आया कि उनके सर पर किसी धारदार हथियार और किसी पत्थर से सर पे चोट मार करके उनकी हत्या कारित की गई, जिस पर से थाना घटिया में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और घटना में वर्तमान में विवेचना चल रही है और हर तरीके से घटना के संबंध में पता लगाया जा रहा है। भोपाल के प्रेमी युगल ने शिप्रा तट पर की अश्लीलता की हदें पार। धार्मिक नगरी उज्जैनी की शिप्रा नदी स्थित रामघाट के तट के पास राणोजी की छतरी जैसे रमणीक स्थल पर बैठकर भोपाल के प्रेमी युगल द्वारा अश्लीलता की जा रही थी। होमगार्ड सैनिक ने अपने साथियों की मदद से उन्हें पकड़कर महाकाल थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे भोपाल से भागकर उज्जैन आए थे। महिला शादीशुदा बताई जा रही है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन प्रेम का भूत उसे इतना सवार था कि दोनों बच्चों को छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ भागकर उज्जैन आ गई। महाकाल थाना पुलिस ने फिलहाल दोनों को भोपाल पुलिस को सौंप दिया है। संभागीय क्रिकेट संगठन द्वारा आयोजित इंटर क्लब अंडर 15 प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। संभागीय क्रिकेट संगठन द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमंत काबरा स्मृति अंडर 15 इंटर क्लब प्रतियोगिता का फाइनल ज्ञानदीप क्रिकेट एकेडमी और आईपीसीए के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आईपीसी ने 134 रन बनाए। जवाब में ज्ञानदीप क्रिकेट एकेडमी ने 150 रन बनाकर पहली पारी में 16 रन की बढ़त प्राप्त की। दूसरी पारी में आईपीसीए की टीम 51 रन पर आउट हो गई। प्रतियोगिता में पहली बार महिला एम्पायर श्रीमती नेहा मिश्रा ने एम्पायरिंग की। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ ऑलराउंडर ईशान अग्रवाल, श्रेष्ठ गेंदबाज अनुग्रह काले, श्रेष्ठ विकेटकीपर अरमान पटेल, श्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक शुभम पटेल, श्रेष्ठ बल्लेबाज मुकुंद कश्यप को दिया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए किसान संघ ने विपणन कार्यालय पर लगाए ताले। संतों की नाराजगी के बाद बदल दी गई श्री रामायण एक्सप्रेस के वेटर्स की ड्रेस, हटा दिया गया भगवा रंग।
ड्रोन कैमरे से हो रहा है ग्रामों का सर्वे, नए सीमांकन के साथ नक्शे की झंझट होगी खत्म। कई बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। और घटियादाना क्षेत्र में मिला युवक का रक्त रंजित शव, पुलिस हत्या मानकर कर रही विवेचना। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।